नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज का मुद्दा क्या है, पहले ही आ गया है बिना बताए। गाय गंगा गाजियाबाद और योगी का सीधा प्रहार। दो तीन बातें कही सीएम योगी ने। आज मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ गुस्से में भी नजर आए। वो क्यों, मैं बताऊंगा और आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ वाकई में आज गुस्से में थे क्या। गाय गंगा गाजियाबाद और योगी का सीधा प्रहार। उन्होंने तीन मुद्दों पर बात की, गाय पर भी बात की, गंगा पर भी बात की और गाजियाबाद के खोड़ा में जो हुआ उस पर भी बात की। मौलानाओं की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग के बीच सीएम योगी ने मौलानाओं से दो टूक कहा कि गाय को पशु कहने वालों की बुद्धि भ्रष्ट है। गाय और गंगा हमारी माता है, इसके लिए आधिकारिक घोषणा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौकशी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं गाजियाबाद में सूर्य चौहान हत्याकांड को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अगर कोई अपनी नालायक औलादों को नहीं समझा पा रहा है तो समझो गलती उसी बाप की है। तो आज यही मुद्दा है, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए कैसे सीएम योगी आज गुस्से में नजर आए। ये महाभारत की धरती है और महाभारत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बिजनौर की धरती जिसका इतिहास महाभारत से जुड़ा है, जहां पर खुद भगवान कृष्ण का आगमन हुआ था। आज सीएम योगी बिजनौर की इसी धरा से शब्दों का सुदर्शन चक्र चलाते नजर आए। सीएम योगी ने गाय और गंगा को लेकर मौलाना और मौलवियों को करारा जवाब दिया। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है। सीएम योगी ने न केवल गाय और गंगा को लेकर सख्त चेतावनी दी, बल्कि मौलाना और मौलवियों को अपनी नालायक औलादों को समझाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि खरदूषण सामने हो तो शस्त्र उठाना भी जरूरी हो जाता है। कैसी दोस्ती आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। गाय और गंगा को लेकर सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। वहीं गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या करने वाले असद कब्र में है। लेकिन अगर समाज में ऐसे और भी असद हैं और जो योगी के प्रदेश में गौकशी के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें योगी की वार्निंग सुन लेनी चाहिए, वरना अंजाम किसी से छिपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन सीएम योगी के गाय पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस और मौलानाओं का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। योगी जी कहते हैं गाय हमारी माता है। इनका एक नेता जो सदन में, संसद में प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठते हैं, वो कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूँ। एक नेता कोई चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं घर के अंदर खा लीजिए। कोई गाय की जाति बता देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी का और इनके नेताओं का चरित्र क्या है। कुछ ऐसे तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले कुछ कट्टरपंथी जिहादी प्रवृत्ति की मंशा रखने वाले मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो मेरी माँ है, माँ के तरह जिनके प्रति श्रद्धा रखो, अटूट श्रद्धा रखो। इसलिए शास्त्र कहता है गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता तो विश्व की माता है। मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया ही है, माँ तो माँ होती है, माँ और बेटे को कोई जुदा नहीं करता। तो ये बात सही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन इसमें सिर्फ इसलिए कहा था कि मुसलमानों की आड़ में कुछ गुंडा तत्व गाय को भौकसी करते थे और उनको जो है नाजायज तरीके से कुछ मुसलमान जो
सफर में है उनको गाय के नाम पर मारा जाता था। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर के हमने ये अपनी बात रखी थी सरकार के सामने। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान रहने वाले हैं। कौन कौन खास मेहमान, जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से संजीव सिंह रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर जाकिया खान रहेंगी। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर जयराम दास वेदांती जी रहेंगे। और हमारे साथ आपको बता दें गाजियाबाद से मृतक सूर्या की माँ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले, मैं सूर्या की माँ से बात करना चाहूँगा। आज सीएम योगी को आपने सुना और सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि जैसे दोस्ती की आड़ में ये छुरा घोंपा गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक की सीएम सरकार की कार्रवाई से आप खुश हैं? जो भी बकाया है इन पे जी, जो भी कानूनी दायरे में बड़ी से बड़ी कार्रवाई बनती है। आप सुन पा रही हैं? आप मुझे, मैम आप सुन पा रही हैं? मैं सूर्या की माँ से बात करना चाह रहा हूं, आप मुझे सुन पा रही हैं? अभी जो सीएम योगी ने आज बिजनौर में कहा कि दोस्ती की आड़ में जो छुरा घोंपा गया वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अंजाम भुगतना भी पड़ा है, नोटिस भी चस्पा दिया है। आप कैसे देखते हैं सरकार की अब तक इस कार्रवाई को, और आप मानते हैं कि वाकई में दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपा गया? जी हाँ। जी, रखिए, आप अपनी बात रखिएगा। माता जी अपनी बात रख सकती हैं आप। दोस्ती की आड़ में ही छुरा घोंका गया है। जी, तो माता जी आप सरकार की जो कार्रवाई है, सीएम योगी के एक्शन से आप खुश हैं कि जो उन्होंने एक्शन लिया अब तक, संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, अभी संतुष्टि मिली है पर पूरी नहीं मिली है। वे 6 अभी इनकाउंटर बाकी हैं। अपराधी एक ही पकड़ा गया, अभी 6 अपराधी बाकी हैं। जो कहते हैं ना, जो गुनाह करता है, जो गुनाह करवाता है, जो उसके साथ रहता है, गुनहगार सब उसी के बराबर होते हैं। इसीलिए अभी 6 गुनहगार बाकी हैं और 6 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो या गांव में हो। माता जी इनकी दोस्ती थी क्या? सूर्या के साथ दोस्ती थी क्या इनकी? और कभी आपके यहाँ घर आना जाना हुआ इनका? आप भी जानती हैं इन लोगों को क्या? नहीं, घर पे कोई आना जाना नहीं था ना। हिंदू मुस्लिम की कभी दोस्ती होती है? वो तो रोड चलते ऐसे ही ऐसी बात तलाब हुआ होगा। तो हमारा इतना नासमझ बच्चा था, उसने कहा ईद पे आ जा, वो चला गया बिना मेरे को बताया भी नहीं। उसके घर पे वो वहाँ पे उससे मिलने पहुँच गया। तो हिंदू मुस्लिम की दोस्ती क्यों नहीं होती है? क्या इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, मुस्लिम से भरोसा, अरे मुस्लिम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो तो दिन दहाड़े बच्चों को काट देते हैं, मार देते हैं। तो माता जी ऐसा तो झगड़ा अमूमन हिंदुओं के बच्चों में आपस में भी हो जाता है। अगर हम इसे हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों देखें इसमें? हिंदू में लड़ाई अगर होती है तो मारपीट हाथ जो चप्पड़ से हो जाएगी, चाकू तलवारों से नहीं होती है सर। तो आप मानती है कि धोखा किया इन मुस्लिम युवाओं ने, धोखे से बुलाया आपके बेटे को और उसके मौत को घाट उतार दिया? जी हाँ, जी हाँ। चलिए, मैं माता जी आप बनी रहिएगा, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर है जाकिया खान जी भरोसा नहीं करते हैं आपकी कौम पर। आप लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट हो चुका है आपके लोगों का। अब देखिए, एक माँ है जिसने अपने बेटे को खोया और उसका दर्द अगर आप एक माँ के तौर पर समझे तो आपकी कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, हालांकि मेरे तो बहुत अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं तो जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं जहां मुस्लिमों के बीच रहा। लेकिन अब देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है भरोसा टूट जाता है। आप कर रहे हैं उस माँ के दर्द को मैं समझती हूँ, और उस माँ की ये बोली बहुत छोटी बोली है, इससे कहीं ज्यादा बुरी भी बोली हो सकती है, और मुझे इस बोली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि उसके दिल पे अभी क्या बीत रही है। और मैं उस बच्चे के माँ की भी तकलीफ समझ रही हूँ जिसे जंगपुरा में होली के टाइम में खत्म कर दिया गया, वो भी दोस्ती के नाम पे, है ना। तो मैं दोनों ही माँ की तकलीफ को समझ सकती हूँ और उन लोगों की दुविधा को और उन लोगों की परेशानियों को, उनकी सोच को समझ सकती हूँ। और ये समझने की वजह है
कि मुझे इनकी कोई भी बातों का खराब नहीं लगेगा, उल्टा मैं तब भी नहीं, इनके लिए आपने उदाहरण दे दिया कि आप भी हिंदुओं एक पे तरफ भरोसा से नहीं अगर ये करते। चांटा भी नहीं, मारेंगे, जाकिर खान, मैं अपना एक जाकिर कदम खान, आगे करूंगी, नहीं, कि आप जाकिर खान, दूसरा भी आपने मारें। देखिए फौरन क्योंकि आपने दिल्ली वाला अभी उदाहरण दे इनके दिया। ऊपर जो नहीं, जाकिर बीती खान, है, तो क्या आप भी हिंदुओं पर भरोसा नहीं करती हैं? आपकी आवाज एक्चुअली बिल्कुल स्लो आ रही है, खान, पता नहीं क्योंकि क्या प्रॉब्लम आपने है। सूर्या की मां के प्रति संवेदना जताई कि भाई उनकी मां का दुख समझ सकती है, लेकिन आपने तुरंत एक उदाहरण दे दिया दिल्ली का। तो क्या आप हिंदुओं पे भरोसा नहीं करते हैं मुस्लिम? देखिए, कोई अगर कुछ गलत करता है तो मेरे नजर में वो किसी भी धर्म का वो गलत है। गलत के आगे ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना दोस्त है, ना यार है। उसके नजरिए को हमें बदलने के लिए क्या करना है वो हमें सोचनी है। क्योंकि आज दोस्ती जो इतनी प्यारी, देखिए सारे रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको हम खुद चूसते हैं, और उसी के भरोसे में हमारे क्या है, अतिथि देवो भव क्यों है कहा जाता है? क्योंकि अतिथि किसी एक रूप में, या सिर्फ हिंदू के रूप में नहीं, या किसी सनातन के रूप में नहीं, खान, या असद ने क्यों नहीं निभाई? नहीं, फिर ये दोस्ती, जिस दोस्ती की दुहाई आप दे रही हैं, असद ने क्यों नहीं निभाई? असद के और सारे लोगों ने क्यों नहीं निभाई? जंगपुरा में भी नहीं निभाई गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस दोस्ती की मीनिंग को खत्म कर दिया जाए। जिसने गलत तो जंगपुरा बताइए ना, जंगपुरा में हुआ क्या? नहीं, एग्जैक्टली आप बता दीजिए जंगपुरा में हुआ क्या? जंगपुरा में क्या ऐसे ही मारा? क्या ऐसे ही घेर कर मारा? क्या ऐसे ही ईद के नाम पर बुलाया? हाँ बताइए। बिल्कुल, होली के नाम पे बजाते बुला के उसको, उसके गले को रेता गया और उसको भी मार दिया। तो विवाद क्या था ये भी बता दीजिए ना फिर। वहां पे भी दोस्ती के नाम पे ले गए, वहां पे भी तो विवाद भी क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि चलो हम लोग के साथ घूमने, और लेके गए। और ये पूरा आपके भी न्यूज चैनल पे चला होगा। जाकिर खान, ये भी बता दीजिए कि एक महिला को गुब्बारा लग गया और कैसे काट दिया इस बच्चे को, आप वो भी कहानी बता दीजिए, होली वाला वो भी बता दीजिए। चलिए, मैं एक बार माता जी, मैं सूर्या की मां का रुख करूंगा। सूर्या की माता जी भी हमारे साथ जुड़ी है, एक रिएक्शन मैं उनका ले लेता हूं, फिर मैं चले। माता जी, आपने सुना ये जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो कह रही है कि देखिए अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, इसे हम हिंदू और मुसलमान नजरिए से मत जोड़िए, क्योंकि कई घटना ऐसी भी आई कि मुस्लिम बच्चों के साथ ऐसे हो गया। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दे दिया, आप क्या कहेंगे इस पर? जिसकी गलती होती है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरे बच्चे के साथ गलत किया है तो गलत का बदला गलती ही आएगा। अब पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया, अब आप संतुष्ट हैं या नहीं, या आप चाहती है कोई और बड़ा एक्शन हो? क्योंकि उसके घर पे नोटिस भी चस्पा दिया है। अभी संतुष्ट नहीं है। अभी असद अकेला नहीं था, असद के साथ 6 और थे। जब कहते हैं ना गुनहगार करता है, उससे करवाने वाला और जो हथियार पकड़ाने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए सातों मेरे सूर्या के गुनहगार हैं, इसलिए सातों को इनकाउंटर होना चाहिए और सातों के मकानों पर विंडोजर चलेगा, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। ठीक है माता जी, मैं आऊंगा आपके पास चर्चा में और भी आगे बढ़। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह। संजीव सिंह, आपने सुना होगा आज बिजनौर, और मैं चले नहीं है बीजेपी का रुख ले। ओपी सिंह साहब, आज सीएम योगी को मैंने देखा थोड़ा गुस्से में नजर आए गाय को लेकर, क्योंकि बहुत सारी डिमांड कर रहे थे बहुत सारे मुस्लिम लोग कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दी जाए, खासकर बकरी की गाय। उन्होंने गाय की बात कही, उन्होंने गंगा की बात कही, उन्होंने एनकाउंटर जो हुआ असद का, जो सूर्या के साथ धोखेबाजी से काम किया गया, उन्होंने 3 मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात रखी। आप कैसे देखते हैं? प्रकाश जी, जो आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा वो स्पष्ट रूप से कहा और स्पष्ट उसका संदेश भी। देखिए, गाय को हम लोग जो है आस्था, श्रद्धा और संस्कृति से जोड़ते हैं। गाय को जो लोग मौलाना अरशद मदनी और कुछ मौलवी लोग जिसको राष्ट्रीय पशु तंज कर सकते, ये मांग नहीं कर रहे हैं, ये तंज कर रहे हैं कि उसको घोषित करिए। अरे भाई, किसको घोषित कर रहे हो? ये सदियों से जन्मांतर, जब से सनातन धर्म चला आ रहा है तब से हम गाय को अपनी माता मानते हैं, तो घोषित राष्ट्र माता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो गौ माता में 37 कोट देवी देवताओं का निवास मानते हैं, यह मानकर पूजा करते हैं। और आपने देखा होगा कि 17 जब से योगी जी की सरकार जयप्रकाश जी बनी, तब से जगह जगह जिले में गौशाला का निर्माण, उनके रख रखाव का निर्माण,
अवैध बूचड़खाने पर रोक, गो तस्करी पर सख्त कानून और उस पर ये तरह तरह की चीजें हो रही है। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं राष्ट्रीय पशु वो मानते हैं, हम उसको पशु नहीं, हम उसको मानते। और एक बात और जान लीजिए, इतिहास गवाह है राम भक्तों और गौ भक्तों पर गोली चलाने वालों की आज देश और प्रदेश में क्या स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये देश कांग्रेस का अगर प्रवक्ता हो या कांग्रेस इस बात को सुन रहा हो तो 7 नवंबर 1966 को संसद के बाद जब लाखों साधु संत गौ सेवक प्रदर्शन कर रहे थे गो हत्या पर प्रतिबंध के लिए, अंधाधुंध गोलियां चला करके खून की नदियां बहाई गई और सैकड़ों साधु संतों को कब स्वामी कर्पात्री महाराज ने क्या श्राप दिया था और क्या चला आ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये मौलाना जो भी अक्सरबंदी और जो लोग हैं ये मुगालते में ना ये 130 करोड़ हिंदुओं के। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं लौट के आऊंगा। ओपी सिंह साहब आपके पास फिर से आ रहा हूँ मैं। सिंह साहब, संदीप सिंह आवाज साहब हो गए। ओपी सिंह साहब रुकिएगा, बात का मुद्दा नहीं है। चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं संजीव जी का रुक लेता हूँ। संजीव साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, गाय हमारी माता है, जन जन्मांतरण का नाता है, तो हम क्यों राष्ट्रीय पशु घोषित करें? जब भाई हमारा नाता है, हम मां मानते हैं उसे, और ये तमाम जो मौलाना मौलवी डिमांड कर रहे हैं, इस पर सीएम योगी ने बयान दिया। अब इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल जेपी भाई, आपने सवाल उचित उठाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि योगी जी ने जो बात कही उसको थोड़ा और पूरा कर देते हैं, तब आपके दर्शक भी समझेंगे और इनकी दोगली नीति को भी देश देखेगा। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, और जो है हेमंत बिश्व शर्मा उसको घर में खाता है, और शुभेंदु अधिकारी 14 साल के बाद माता नहीं उसको गोमांस समझ के खाता है। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उसके पहले उन्होंने कहा था कि हम जो देश में पिंक रेवोल्यूशन है। सुनील साहब, अभी शुभेंदु को तो मैंने देखा, मुख्यमंत्री शुभेंदु को, तो वो तो पूजा कर रहे हैं अभी गाय की। अभी तो कल ही तो वीडियो आ रहा था, आप कहाँ जोड़ गए? हाँ, तो उनके ही मंत्रिमंडल में अग्निमित्रा पॉल हैं। उनका भी वीडियो पूरा देश देख रहा है कि 14 साल के बाद उसको आप लाइफ सर्टिफिकेट और कटवा दीजिए। आपके घर में माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो उसको क्या आप यही समझेंगे कि 60 साल के बाद अगर माँ हमारी सेवा नहीं कर पा रही है तो उसको माँ को भी ये दर्जा देना चाहिए? पहले भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से पूछ लीजिए, आप भी बता दीजिए। अरे मैं पूछ लेता हूँ संजीव साहब, मैं क्यों बताऊंगा, मैं उनका प्रवक्ता थोड़ा, वो बताएंगे। बैठे थोड़ा और एक सवाल और बता दीजिए। अभी आपने कहा ना, और गंगा को लेके कहा योगी जी ने, अरे भाई गंगा को तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने मां माने तो हमने गंगा मां को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। और ये लोग जब गाय को गाय माता कहते हैं तो राष्ट्रीय क्यों पशु और पशु की बात कर रहे हैं? तो संजीव साहब, आप साफ कर गए था क्या गंगा को? आप साफ कर गए थे राष्ट्र नदी घोषित करने के बाद गाय को जानवर माना था। हाँ, चलिए ओपी सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए संजीव जी की बात का। उठाइए भाई फेडर। सुनिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो जीत कर रहे हैं वो जो है इसके पक्ष में बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनसे पूछिए कि ये गाय को क्या मानते हैं, राष्ट्रमाता मानते हैं या राष्ट्रीय पशु मानते हैं? ये क्या मानते हैं? मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए। 17 के पहले जिस प्रकार से आप गौ तस्करी करवाते थे, जिस प्रकार से जगह जगह खुलेआम कटवाते थे, क्या आज वो कट रहा है? क्या वो गौ तस्करी हो रही है? अरे ऐसे ही नहीं ब्राजील को पीछे पछाड़ दिए हो, ऐसे ही ब्राजील को पछाड़ करके नंबर 1 पे नहीं बढ़ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म तो है कि आज उनका क्या आप उदाहरण जी भाई, कहाँ फेडर डाउन कर दिया और वो कहाँ गए? लाइए ना टीवी पे उनको। संजीव जी, हाँ कहिए आप जब तक। क्या कहा? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई जो बोल रहा है उसको तो लाइए ना। के प्रवक्ता, हाँ जी, हाँ जी, तू अगर हो तो क्या मानते हो? राष्ट्रमाता मानते? हाँ जी संजीव जी सुन पा रहे हैं, संजीव जी सुन पा रहे हैं। संजीव जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का बयान निकाल के देख लीजिए, जो समाज करा रहे थे, आज दुनिया में सबसे नंबर 1 के बीफ एक्सपोर्टर हो गए और ब्राजील को पीछे पछाड़ रहे हैं।
ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे ज्यादा कंपनियों से चंदा लेने का काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बताया है, इसमें यह झूठ बोलेगा क्या? ये कंपनियों से चंदा लेने वाले डोमेसी के नाम पे चंदा लेने। मैं एक सवाल सिंह साहब, ओपी सिंह साहब रुकिए, ओपी सिंह साहब एक सेकंड रुकिए। संजीव जी मेरा एक सवाल आपसे है। अब देखिए, चलिए आप राष्ट्रमाता आपने कह दिया कि हमने तो राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गंगा को, तो गंगा तो ना तो आप साफ कर पाए। रुकिए सिंह साहब, मेरा सवाल, ना तो गंगा आप साफ कर पाते, आपने भी लंबे वक्त तक वहां सत्ता में हुकूमत की, और ना ही ये साफ कर पाए। तो सर घोषित करने से क्या होगा? ये तो अब ऐसे राष्ट्र पशु अगर हम घोषित कर देंगे तो क्या होगा? क्या हमारा राष्ट्र पशु है बाघ, क्या उनको कोई लोग मारते नहीं है? हमारा पक्षी है, राष्ट्र पक्षी मोर है, उसको क्या कोई मारता नहीं है? ये तो हम मान्यता है ना, गाय को आप भी मानते होंगे, कितने मान्यता है? पहली बात सुन लीजिए ना, आप लंबा सवाल करते तो धैर्य सुना करके। मोदी जी ने क्या कहा था? न मुझे किसी ने बुलाया, न माया मुझे मां गंगा ने बुलाया। 42,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा के नाम पे खा गए। और तो मैं तो आपकी बात से पूछ रहा हूँ ना, आपने राष्ट्र नदी घोषित किया आपके राज्य में, तो क्या कर दिया आपने? ये भी तो बता दी ना। या तो अरे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए ना, आगे बढ़ते हुए चलिए। फटकार लगाई, कांग्रेस के समय जीती ने फटकार नहीं लगाई थी। हमने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा के लिए जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसके आधे भी काम नहीं किए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज निश्चित अम्लता निर्मलता को लेकर के आज आपको देखने को मिलता। हम गंगा माँ को माई से कमाई बनाने का जरिया नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। जो गंगा को लेकर के बेचने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। तुष्टिकरण की नीति के कारण ही जनता ने आपको, अरे तुष्टिकरण के आगे बढ़ो, और गंगा को बेचा, गंगा को बेचा, माता को बेचा। ठीक है संजीव जी रुकिए, मेरा ओपी सिंह साहब से सवाल। ओपी सिंह साहब ठीक है, जिसको माँ का उसको ठगने का काम किया। ठीक है अरे संजीव जी आप सवाल पूछिए। माता को ठगने का काम। संजीव जी रुकिए, बस गुस्सा पानी पी लीजिए, गाड़ी में पानी लेके आयो नहीं आयो? मैं पानी नहीं पीता, मैं भाजपाइयों को पानी पिलाता। अच्छा ठीक है, पिलाना अभी रुक जाइए। अरे मैं भी सवाल कर लूं भाई, अरे मैं भी तो सवाल कर लूं से। सिंह साहब आपको नहीं लग रहा है गाय की आप बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में जो हुआ सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर फोकस है आपकी सरकार का? क्योंकि अब चुनावी माहौल है, हिंदू मुसलमान करिए और आप ध्रुवीकरण करके वोट बटोरिए। ये हमारा सुनिए नीयत देखी जाती है, नीति देखी जाती है कि नीति क्या है और नीयत क्या है। जो हमको पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, उनको जनता 17 से लेकर 22 के चुनाव में पानी पिला चुके हैं, 27 जो गाय और गंगा के प्रति हमारी जो सरकार बनी है उसका दृष्टिकोण क्या है, अब उस पर क्या काम कर रहे हैं? ये तो 300 करोड़ रुपया पाकिस्तान की दीवार करवाते थे जब इनकी सरकार किया। माँ कहा गंगा को माई से कमाई किया, गंगा माई से कमाई करने वाले लोग आए थे ना। हमारी सरकार है, आप जाओ मथुरा जाओ, क्या जाओ, काशी जाओ, ये जवाब नहीं दे पाएगी रेपी भाई। जहाँ जहाँ आप आए हैं वहाँ हमारी सरकार काम कर रही है। और जनादेश और पश्चिम बंगाल में क्या था, उससे बड़ा तुष्टिकरण का क्या था? आज पैदल हो गई ममता बनर्जी। ठीक है चलिए संजीव जी अब ठीक है संजीव जी देखिए, मैंने सीधा संजीव जी मैंने सीधा सवाल पूछा ओपी सिंह साहब से कि भाई आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गाय गंगा और ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओपी सिंह साहब रुक जाइए ना। अब संजीव जी आप ये बताइए, अब ठीक है आप कहते हो कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, और मैंने इसलिए सवाल भी पूछ लिया कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं हिंदू, वो बस मुद्दों से बयान। लेकिन ये पिच तो तैयार मुस्लिम लोग ही कर रहे हैं ना, बार बार क्यों बहुत सारे मौलाना मौलवी ज्ञापन दे रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित करिए गाय को, तो पिच तैयार ये कर रहे हैं, बीजेपी को मौका मिल रहा है। आपको नहीं लगता संजीव जी फिर उनका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं फिर ये मुस्लिम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों मौलाना मौलवी ऐसा खेल खेल रहे हैं, बताइए आप। फिर तो ये तंज है ना फिर तो। आप टोकिएगा नहीं, 30 सेकंड बहुत अच्छा जवाब इसका दे। सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम प्रबुद्धिजीवियों ने जो ये निर्णय लिया वो सराहनीय है, स्वागत योग्य है। हर वो हिंदू जो गाय को माता मानता है मुस्लिम भी स्वागत करता है। दूसरी बात अब सुनने देंगे। सिंह साहब रुकिए, ओपी सिंह साहब एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं मौका दूंगा। दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति गाय के नाम पे की थी उसका पर्दा फांस हो गया। तो तीसरी बात
ये भाजपाई है जिसको माँ कहते हैं, उसको बेचने और ठगने का काम किया। माँ गंगा कहा, माँ गंगा को 42,000 करोड़ के नाम पे बेचा। गाय को माता कहा, इन्हीं के नेता शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्वकर्मा और इस देश का मंत्री। नहीं, मौलानाओं की मांग बताइए ना संजीव जी। संजीव जी मैं ये चाह रहा हूँ, मौलानाओं की मांग के पीछे की वजह बताइए ना। माता को खून के आंसू वो माँ कैसे मौलानाओं की मांग पर बात करिए ना। मैं संजीव जी मुझे समझाइए। रुकिए ना सिंह साहब, मैं बात कर रहा हूँ ना, फिर आपको मौका दूंगा। मैं मौलानाओं की जो मांग है, अरे रुकिए सिंह साहब, बात हो जाएगी। सिंह साहब रुक जाइए। अरे सिंह साहब मैं जवाब ले लूं। सिंह साहब मेरा, संजीव जी मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं मौलानाओं ने अच्छी पहल की, आपको अच्छी पहल में क्या नजर आ रहा है? मुझे भी तो समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि भाई अच्छी पहल ये है मौलानाओं की। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए। अच्छी पहल ये की, उन्होंने कहा कि गाय को माता मानते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर गंगा और गाय माता के प्रति नहीं, अगर नहीं करेंगे तो ये गौकशी करेंगे क्या फिर मुस्लिम? गौकशी करते रहेंगे फिर मुस्लिम? कौन गौकशी कर रहा है? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, खाएंगे नहीं। अब मैं तो यही कह रहा हूँ ना, राष्ट्र पक्षी मोर है और राष्ट्र पशु हमारा बाघ है, फिर भी लोग मार देते हैं ना। मानते कहाँ है, फिर भी कर देते हैं, घटनाएं आ जाती हैं। कौन मारता है? कौन मारता है? घटनाएं नहीं आती। जयप्रकाश जी हमारी बात सुनिए, अब सुन लीजिए। जयप्रकाश जी हमारी भी बात सुन लीजिए। इसके पीछे कानून बन जाएगा। अरे भाई आप सुनोगे नहीं, कानून तो अभी भी है गौकशी पे बन जाएगा। आज गंगा को प्रदूषित करने वालों के ऊपर दंड होता है कि नहीं, जो गंगा में प्रदूषण गिराते हैं? जब कोई गंगा कल जब जो गाय को गाय राष्ट्रीय पशु मान लिया जाएगा, जो कोई गौकशी, तब कार्रवाई होगी कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की नियत नहीं साफ है। ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए। एक बात तो मेरी ये है जयप्रकाश जी कि गाजियाबाद में जिस प्रकार से सूर्या की निर्मम हत्या की है, हत्या करने वालों की क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उसकी निंदा किया है, उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए सूर्या के घर गए। 300 करोड़ की कब्रिस्तान बनवाने वाले कभी नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर गंगा इतनी साफ नहीं थी तो कुंभ में इनके नेता क्या करने गए थे? अखिलेश यादव को कुर्सी लगाने गए, जब चरणामृत नहीं जाना चाहिए। तो बताइए, अगर गंगा तो अखिलेश यादव क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? और तुम्हारी जब सरकार 4 बार थी तो तुम इतने बता दो कि गाय और गंगा के लिए क्या? अरे तुम पहले पढ़ के आओ, एनजीटी के बोर्ड पढ़ के आओ, पहले जाकर तुम भारती का बयान पढ़ करके आओ, जो कहते हैं 2018 तक गंगा साफ नहीं होगी तो क्या समाधि ले लूंगी? जाकर के रिपोर्ट को पढ़ो कि गंगा को भाई से कमाई करने का जरिया कैसे बनाया तुम्हारी सरकार ने। केवल आकर के चिल्लाने से नहीं पड़ेगा। संजीव जी एक और बयान में मैं आपसे पकड़ ले लेता हूँ, ठीक है? ओपी सिंह साहब रुकिएगा। संजीव जी एक रिएक्शन और आपका चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए आपको शस्त्र उठाने की जरूरत है। आप कैसे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। इस बयान के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें भी समझाई। उन्होंने समझाया कि भगवान कृष्ण ने देखिए मुरली को छोड़कर सुदर्शन अपनाया क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान को? मुख्यमंत्री पहली बात कि जिस संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनते हैं वो संविधान हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त है, और वो बिल्कुल बताता है कि धर्म पे या जाति पे या लिंग भेद पे जब भी हमला होगा तो उसकी रक्षा हमारी संविधान करेगा, संविधान सम्मत होगा। इसलिए मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति को जो संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पद पे बैठता है, उसको किसी भी भाषा का प्रयोग करने के पहले उसको संविधान सम्मत अपनी भाषा को चलिए। खैर, मुख्यमंत्री का ये बयान, आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, गाय, गंगा और गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद के मुद्दे पर भी उन्होंने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। नमस्ते।